देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है हमारी खास पेशकश। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। वैसे इस देश में करोड़ों लोगों की कोई ना कोई तमन्ना होती है और इस तमन्ना को पूरी करने के लिए जब कुछ ऐसे लोग साथ आते हैं जिनके पास हुनर भी है और मन भी है कि कुछ बड़ा करके दिखाए तो कुछ चमत्कारी ही होता है। इसी विषय में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही लोगों के साथ। मेरे साथ मौजूद है प्रमोद भसीन जो है फाउंडर जेनपैक्ट और साथ में है सौम्या जो सोशल वर्क भी करती है, AN रॉय की वो बेटी और वंदना फाउंडेशन की CEO। AN रॉय को आप सब जानते हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, और साथ में है पिया सिंह जो है स्किल्ड एजुकेशन को चलाने वाली टीम में। शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। रॉय साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए और हम थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट में क्या खास हुआ है, लेकिन पहले एक आपकी तरफ से कमेंट। ये हम वंदना फाउंडेशन तो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसके ज़रिए हम लोगों को उपजीविका लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में, इस पायलट प्रोजेक्ट में हमने स्किल्स एकेडमी के साथ मिल करके ये स्लम के गरीब और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए 100 बच्चों को लेकर के उनके साथ पायलट चलाया है, जिसमें उनको ट्रेनिंग दे करके और जॉब्स, कंफर्म जॉब्स उनको दी जाने के लिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्किल्स एकेडमी के साथ चलाया गया है। तो ये क्यों है ड्रीम टीम इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और लौटते हैं इसके ठीक बाद। मुंबई की इन बस्तियों में सिर्फ टूटे फूटे रास्ते, गंदगी और गरीबी नहीं है, यहाँ हौसला, जज्बा और हुनर भी है। इसी हौसले की एक मिसाल है जीनत, जो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ वाशीनाका के स्लम में रहती है। 12वीं तक पढ़ाई कर चुकी जीनत की माँ सॉफ्ट टॉयज सिलाई का काम करती है। जीनत वंदना फाउंडेशन के संपर्क में आई और 1.5 महीने के ट्रेनिंग में जीनत की जिंदगी बदल गई। अब जीनत कैफे कॉफी डे में 7,000 की सैलरी पर काम कर रही हैं। हम CCD में हम इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे बहुत अच्छा हमने क्रैक किया इंटरव्यू। वहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी लिया गया। फिर हम वहाँ पे भी अच्छे से ट्रेनिंग करके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे मैं अच्छे लेवल पे हूँ। मैं वहाँ पे सब काम करती हूँ तो हमें अच्छा लगता है, हमारा दिन भी अच्छा जाता है, हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे घर में फ़ायदा हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। सिर्फ जीनत ही नहीं, मानखुर्द के महेश कांबले, भाविका और ऐसे ही 100 बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है सिर्फ 45 दिनों में। ये हुआ है वंदना फाउंडेशन और स्किल्स एकेडमी के अनूठे प्रयास से। इन्होंने मुंबई के धारावी, कुर्ला और मानखुर्द इलाके के स्लम में कम पढ़े लिखे इन बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देकर नौकरी पाने के लायक बना दिया। इन बच्चों को इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी स्किल्स सिखाई गई। स्लम के इन बच्चों ने न सिर्फ ट्रेनिंग ली और नौकरी पाई, बल्कि ये भी सीखा कि अपने जीवन को कैसे ऊपर उठाना है। आज ये अपना बंगला बनाने, मर्सिडीज खरीदने या वर्ल्ड टूर पर जाने का ख्वाब देख रहे हैं। वंदना फाउंडेशन का ये तमन्ना प्रोजेक्ट दिखाता है कि विकास का फायदा समाज के कमजोर वर्ग तक पहुंचाना है तो ऐसी कोशिशें रंग ला सकती हैं। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और इन 100 बच्चों में से कुछ हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे आगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक NGO या सिर्फ सोशल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक खाका बनाया गया है कि कैसे इस देश में जो इतने सारे युवक हैं उनको एक रास्ता दिया जाए। पिया, पहले मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये आप बार बार कहती भी आए हैं कि आप एजुकेशन बिजनेस में नहीं है, ये जॉब्स बिजनेस है, इसको समझाइए। एक्चुअली मैं और मेरे पार्टनर प्रमोद भसीन इसी सोच के साथ इस कंपनी को फॉर्म किया और चला रहे हैं, जिसका नाम है स्किल्स एकेडमी। और हमारी सोच यही थी कि लोगों को एक हम स्किल सिखाएं जिससे वो अपनी ज़िंदगी में खुद अर्न करें, अपने पैरों पे खुद खड़े होएं और एक प्राइड और डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। एजुकेशन एक फ़र्क चीज़ होती है, बहुत लोग एजुकेटेड होते हैं, बट एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है कि स्किल्स हों जिससे एक अच्छी लाइफ अर्न कर सके। तो हम उसी चीज़ में हमारा कोशिश है और वही हमारा थॉट प्रोसेस है कि हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म सोसाइटी के लोग इंडिपेंडेंट हों, तरक्की हो। ज़िंदगी का नाम तो परिवर्तन ही होता है और जब तक परिवर्तन हर सोसाइटी के लेवल पे ना हो तरक्की हो ही नहीं सकती।
भसीन साहब, इसका आप खाका हमें समझाइए, ये चलता कैसा है? आप कैसे इन युवाओं को आइडेंटिफाई करते हैं और नौकरी तक कैसे ले जाते हैं? जी, हमारी बहुत खुशकिस्मत है कि हमें वंदना फाउंडेशन और सौम्य और अनामी के साथ काम करने के चांस मिला है, क्योंकि आइडेंटिफाई तो यही करते हैं। इसीलिए हम ये स्लम्स में गए थे शुरू में। हमारी मेल हुई थी, हमारी पार्टनरशिप बन गई थी और हमने कहा अगर आप स्लम्स को जानते हैं और वहाँ जा सकते हैं, हम पुलिस पंचायत के साथ जाते हैं और लोगों के साथ जाते हैं और इनको आइडेंटिफाई करते हैं जिनके पास उस टाइम नौकरियाँ नहीं थी, और उनको आइडेंटिफाई करके हमने वहाँ ये ट्रिनिटी जगह कहलाती है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है। उनको वहाँ सबको लेके गए थे, उनकी 6 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग की थी। हमारी ट्रेनिंग बड़ी फोकस ट्रेनिंग होती है जी, और ये ट्रेनिंग खास ट्रेनिंग होती है खास जॉब्स के लिए। तो इट इज़ वेरी फोकस कि या तो आपको रिटेल जॉब चाहिए, हॉस्पिटैलिटी जॉब चाहिए, BPO जॉब चाहिए, बैंकिंग जॉब चाहिए, उस पर बड़ी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास और भी लोग हैं जो जॉब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम जाते हैं, सारी कंपनियों से बात करते हैं कि आपके पास जॉब्स हैं, कितने जॉब्स हैं, क्या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है, आपको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसी स्किल्स ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इसका फायदा बहुत हुआ हो चुका है। इनसे पूछेंगे आप, हमारे से नहीं पूछे, लेकिन ट्रेनिंग से पहले इनके पास जॉब्स नहीं थे, ट्रेनिंग के बाद सबको 1 या 2 ऑफर जॉब मिल चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जहां पर नौकरी पाना इतना मुश्किल हो रहा है, बड़े बड़े 20 स्कूल्स में ऐसी खबरें आ रही है कि प्लेसमेंट्स में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर 45 दिन 100 स्टूडेंट्स और 200 से 250 जॉब ऑफर्स। सौम्या, आप इसमें पूरी तरह हैंड्स ऑन रही है, हमें बताइए कि कैसे परिवर्तन आप सिर्फ 6 हफ्तों में या 45 दिनों में ला सकते हैं? किसमें कितना चेंज होता है एक स्टूडेंट में? चेंज तो बहुत होता है। जब ये पहली बार आए थे तो ज़्यादा करके इनकी फैमिलीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करती हैं। जैसे कई हैं जिनके माँ बाप को हम छोटे छोटे लोन्स देते हैं, सब्जियां बेचना, मछली बेचना, फल बेचना, इस तरह के काम इनके माँ बाप करते हैं। शायद इनके फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि एक ऑफिस में जॉब करता होगा। तो आप इन सबसे पूछिए, इन सबका सपना पहले दिन से क्या चाहते हैं? ऑफिस में जॉब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जिस तरह की चीज़ चाहिए वो शायद इनमें पहले थी नहीं। जैसे कि क्या, सब चीज़ पढ़ लिख के भी लेकिन अंग्रेजी में बोलना, एक कॉन्फिडेंस, सब चीज़ होते हुए भी जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आपको लगता है मैं बोल नहीं पाऊंगा या मैं इतना अच्छा अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हूँ, और लोग बोलते हैं उसी एजुकेशनल लेवल के लोग, लेकिन अगर वो अच्छे परिवार से हों तो वो अच्छे से बोल पाते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें हमने इनको इस प्रोग्राम में सिखाई पहले दिन से। जैसे एक जगह पे बैठना, कंप्यूटर पे, सबसे ज़रूरी तो खैर था कि उनको कंप्यूटर सीखना, अंग्रेजी में बोलना सीखना, कस्टमर से किस तरह से ट्रीट करना, यानी पूरी तरह से एक प्रोफेशनल आउटलुक कैसे रखना। हाँ। इस पर हम और चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना होगा, लेकिन आगे हम बात करेंगे कुछ इन्हीं युवाओं से, पूछेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी 45 दिनों में बदली है। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जिंदगी बदलने की, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो शुरू हुआ है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लेकिन काफ़ी महत्वाकांक्षी है, आगे काफ़ी बढ़ने वाला है। और इसको आगे बढ़ाने में जुड़े हुए हैं अंजू जी, जो स्किल्स एजुकेशन की CEO है, स्किल्स एकेडमी की CEO है। अंजू जी, आप बताइए कि जो कोर्स है, सौम्या ने हमको इसके बारे में बताया, लेकिन थोड़े स्पेसिफिक्स में अगर आप बता सकें कि कैसे ये प्रैक्टिकली किसी को एक नौकरी के लिए तैयार करती है। ये कोर्स जो हमने चलाया, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी थी। इसके अंदर ये जो आमतौर से स्कूलों पे सिखाया जाता है रट्टा लगा के, वैसा कोर्स नहीं है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आए थे बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। उनके साथ हमने मेहनत करके उनसे रिवाइज और रिहर्स करा के
कम्युनिकेशन के बारे में, जो चीज़ें ऑफिस में होती हैं जिनके बारे में उनको कोई एक्सपोजर नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी ऑफिस देखा नहीं है, उनके घरों में कोई नहीं है जो उनको ऑफिस के बारे में बता सके, ऐसी सब चीज़ें सिखाई थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, थ्रू अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। जैसे कस्टमर सर्विसिंग सिचुएशंस होती हैं, कैसे सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेंगे, इनको सबको आता है, लेकिन ये मन ही मन में झिझकते हैं कहने में कि मैं ऐसा करूँगा, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे का कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए उनके साथ हमने सिचुएशन बेस्ड काफ़ी कुछ काम किया, इंडस्ट्री से बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स कराए। आपके कुछ स्टूडेंट से बात कर लिया जाए। शेख साबिर आपके पास बैठे हुए हैं, उनको आप माइक दीजिए। शेख, हमें बताइए कि इन 45 दिन में इस कोर्स के बाद आपके लिए कौन सी सबसे बड़ी चैलेंज थी जो आप पार कर गए, जो एक चीज़ थी जो आप कर सकते हैं आज जो पहले नहीं कर सकते थे? सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस लेवल था, जो कि 45 डेज़ की जो ट्रेनिंग थी उसमें बढ़ गया। इससे पहले मैं जब भी जहाँ भी इंटरव्यू देने के लिए जाता था तो एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता था, और 2-3 बार ऐसा हो गया कि रिजेक्ट भी हो चुका हूँ। लेकिन जब से 45 डेज़ की ट्रेनिंग जब से अटेंड किया हूँ, मैंने 3 जगह इंटरव्यू दे चुका हूँ, तीनों जगह मैंने सेलेक्ट हो चुका हूँ, तीनों जगह। लेकिन जब भी अभी कुछ जो भी मतलब ट्रेनिंग जो भी जहाँ इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होता हो, तो मुझे और जैसे कि अभी कुछ और बड़ा इंटरव्यू होगा तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं वो भी क्रैक कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने दो जगह तीसरा जहाँ पर इंटरव्यू दिया वहाँ पर मैं सेलेक्ट हो गया जॉब पे, और मैं भी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। तो 3 ऑफर्स हैं आपके पास, फर्स्ट सोर्स में आप काम करते हैं। सलमान, शमा आपके बगल में बैठी हुई है जो कैफ़े कॉफ़ी डे में काम करती है। अब आपके लिए ये कितना बड़ा चेंज था? आपने सोचा इस ट्रेनिंग के पहले कि आप कैफ़े कॉफ़ी डे जैसे आउटलेट में काम कर सकेंगी, ये करेंगी? नहीं, मैं पहले यहाँ पे आई थी तो मुझे एकदम अजीब लग रहा था, मैं कैसे कुछ कर पाऊँगी, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी किसी के सामने। मेरे को ऐसा लगता था मैं कुछ बोल दूँ कुछ मिस्टेक हो जाएंगी मेरे मुंह से, मैं इसलिए बहुत डरती थी। कुछ भी बात बोलने जाऊँगी पहले डरती थी कि कुछ बोलूँ कैसे, मैं कैसे कुछ बोल पाऊँ। पर अभी मैं CCD में काम करती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ और सब अच्छे से हो रहा है। तो कोई खड़ूस कस्टमर आए, ग्राहक आए तो उससे डील कर लेते हैं? उनका हैंडल कर लेती हूँ। रॉय साहब, यहाँ जो हमें दिख रहा है सोशल चेंज एक तरह से होता है, ये अब आपने जैसे स्लम से इन बच्चों को चुना है, ये कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये दरवाज़ा खोलना? ये देखिए, हम तो नॉन प्रॉफिट संस्था हैं, लेकिन स्किल्स एकेडमी की मदद से उनके ज़रिए हम ये गरीब बच्चों को, स्लम के बच्चों को, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के बच्चों को, इनको हम ला करके इस मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं ताकि इनकी अच्छी स्किल ट्रेनिंग हो और उनको अच्छी हाई लेवल की क्वालिफिकेशन के मुताबिक हाई एंड जॉब्स उनको मिल सकें, जिससे उनका मेन स्ट्रीमिंग हो इन लोगों का, और जिसके ज़रिए कि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अगर पढ़े लिखे बच्चे बेरोज़गार हैं तो उनसे फिर वो गलत रास्ते पर जाते हैं, उससे अलग अलग तरह की तकलीफ़ें पैदा होती हैं इन कम्युनिटीज़ में। मेरा इसका अनुभव है, जब मैं पुलिस कमिश्नर था तो हमने ये स्लम पुलिस पंचायत, ये जो पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग मैकेनिज़्म शुरू किया था, उसके ज़रिए वो प्लेटफॉर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये बच्चे अगर इनको नौकरियां नहीं मिलेगी, इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाए सोसाइटी में अच्छी तरह से, तो ये बच्चे फिर गलत रास्ते पर लगते हैं। इनमें से कुछ छोटे मोटे गुनहगारी करेंगे, कहीं और गलत रास्ते पर जाएंगे। तो एक तरह का ये इसका बहुत बड़ा इसका सोशल ऑब्जेक्टिव भी इसके ज़रिए पूरा हो रहा है। इसमें सिर्फ ये कमर्शियल ही एंगल नहीं है, बट इसके बहुत बड़ा इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है जो इसके ज़रिए हम सब मिल करके फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप आज कहिए स्किल्स एकेडमी कहने के लिए फॉर प्रॉफिट कंपनी ज़रूर है, बनेगी, लेकिन इनका मेन बिजनेस दे आर इन द सोशल इनिशिएटिव, सोशल सेक्टर में ये बिजनेस है इनका, क्योंकि सिर्फ पैसे बनाना इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। अभी तो हमने फ्री में पायलट किया है, आगे इसके बाद ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कोई फी स्ट्रक्चर आएगा इसमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव इज नॉट मनी मेकिंग। ये बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बना हुआ सारा ये इनिशिएटिव है, और इसके लिए हम इनके साथ इसमें हैं, और हम सब मिल करके इसको अब बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत स्केल अप करना चाहते हैं। इसके विषय में प्रमोद बताएंगे ज़्यादा कि ये क्या प्लान्स हैं इनके, कैसे इसको बहुत बड़ा स्केल अप करना चाहते हैं, लेकिन हम इससे जुड़े रहना चाहते हैं।
खास करके इस सोशल ऑब्जेक्टिव के जरिए। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये एक चैरिटी केस या केवल नॉन प्रॉफिट नहीं है। कैसे इससे जुड़ सकते हैं आप, कैसे लोग जिनको ज़रूरत है इसमें इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। साथ में ही ये भी पूछेंगे इनसे कि जो सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट वाली संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं और वो कितना आगे बढ़ सकती है। बने रहिए। एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाले 100 युवक, 45 दिन में उनको मिली ट्रेनिंग और जैसे कि हमने पहले सुना, इनमें से कुछ हैं जिनको 2 से 3 जॉब ऑफर मिल चुके हैं, यानी प्लेसमेंट 250% तक रह चुकी है। कितना ये बढ़ेगा, बात करते पिया सिंह से। पिया, ये किस हद तक और कितना आप बढ़ाना चाहते हैं? कितने बच्चों को आप सोच रहे हैं कि इस ट्रेनिंग देंगे अगले कुछ महीनों में? अगले कुछ मैं इसको 2 पार्ट में आंसर करती हूँ। एक तो एंड ऑफ दिस ईयर, अगर उसके एंड ऑफ दिस ईयर हमारी सोच तो यही है और हमारी उम्मीद भी यही होगी, एटलीस्ट 10,000, 5 से 10,000 इतने नंबर तक होपफुली आ जाना चाहिए। एंड हमारी सोच इससे ज़्यादा ये है कि देखिए हम क्यों साथ आए। पहले मैं और प्रमोद मेरे पार्टनर, फिर मिस्टर रॉय जो अब हमारे पार्टनर बन गए हैं। सोच तो यही थी कि एक जो हम कर रहे हैं उसके साथ हम सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सोशल इम्पैक्ट कैसे होगा, और हमारी कंट्री में जिस किस्म की आमदनी है, अगर हम स्केल नहीं हिट करें, अगर पूरी कंट्री के हर कोने में अगर हम प्रेजेंट ना हो बाय मीन्स ऑफ ईदर सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर, एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजीज ऑफ अदर सच थिंग्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, या हम फेस टू फेस स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो सोशल चेंज कैसे होगा। और हमारा तो यही मानना है कि 3 से 4 साल के बाद या 3 से 5 साल के बाद एटलीस्ट 500,000 to 1 million लोगों को ट्रेन करें, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। तो इसमें सरकार क्या कर रही है? भसीन साहब, एनएससीडी सरकार की इनिशिएटिव है, युवा शक्ति डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, वो कितना टेक ऑफ कर पाई है और खास अंतर क्या है आपकी इनिशिएटिव में और बाकी ऐसे दूसरे इनिशिएटिव्स में? जी, हमारी इनिशिएटिव में हमने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बड़ी क्लियरली अपने सामने रखे हुए हैं। एक तो है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। जी, आजकल जो ट्रेनिंग मिलती है लोगों को वो बड़ी घटिया क्वालिटी की होती है। ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी यही मुश्किल है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पे हमारा बड़ा एम्फेसिस रहता है और हम सबको प्रॉमिस करते हैं कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग होगी वो सबसे अच्छी होगी। उसके अलावा 2 और चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग के साथ हम जॉब से पूरा कनेक्ट रखते हैं। तो जो भी आएगा, हमारी तो यही प्रॉमिस है, हमारे पास जो भी आएंगे हम उसको किसी ना किसी तरह की ट्रेनिंग मिलेगी और किसी ना तरह की जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा तीसरी चीज जिस पे हम बहुत ध्यान करते हैं, यही जो बातें हो रही थी पहले, कॉन्फिडेंस के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। और अगर कई बार इन लोगों को आप पूछेंगे ना कि मैथ्स का एग्जाम दीजिए कंप्यूटर पे, वो शायद ना दे पाए। उनको आप दुकान पे ले जाइए और फिर बोलिए मैथ्स का एग्जाम दीजिए, दुकानदारी में और निगोशिएशन करने में फटाफट कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस चाहिए अगर इनके पास, और ये सब बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको कॉन्फिडेंस चाहिए। और अगर हम इनको कॉन्फिडेंस दे सकें तो इसी से हमारी डिफरेंशिएशन बढ़ेगी और हमारा नाम आना चाहिए एम्प्लॉयर्स के पास, जिससे उनको पता चलना चाहिए कि स्किल्स एकेडमी के जो लोग आते हैं वो बड़े खास होते हैं, उनकी बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल सकती है और ये बड़े डिफरेंट होते हैं। तो एक ब्रांड भी बन रहा है उसी तरह से। ये कुछ सरकारी आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की अगले कुछ सालों में। ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और इससे सौम्या साफ हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। वो कैसे पहुँचे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर, और क्या एक खास चीज़ इनको अपने मन में रखना चाहिए जब वो अपने ज़िंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो हमारे पास आए। हमारे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं और उन्हीं के ज़रिए जो ये कम्युनिटीज़ हैं, जो परिवार हैं जिसमें ये रहते हैं, उनके साथ साथ ये परिवार भी बदलें, ये कम्युनिटीज़ भी बदलें और उसमें एक स्टेडी इनकम आए।
जिससे कि जैसे पिया ने बोला एक सोशल चेंज आए। तो इन बच्चों के ज़रिए हम बहुत इनके लिए एम्बिशियस हैं। हम चाहते हैं कि इनके ज़रिए इनके समाज में एक बदलाव आए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बदलाव की बात यहाँ पर हो रही है आप सबका। समय हमारा ख़त्म हुआ है, लेकिन ये जो हमारी ख़ास पेशकश है स्लम के सितारे, इस पूरे एक इनिशिएटिव पर CNBC आवाज़ नज़र रखते हुए रहेगा। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पर। शुक्रिया आप सबका।